अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली दपैक YTC की तरफ से। मेरे दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे कलाम पाक की एक छोटी सी सूरत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे दोस्तों, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह पाक सूरतुल इखलास में कलाम पाक में फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं और उसके बराबर का कोई नहीं है। मतलब अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है और अल्लाह के बराबर का और अल्लाह के मुकाबले का कोई नहीं है। तमाम सुपर ताकतें, सुपर पावरें पूरी कायनात की अल्लाह के सामने ज़ीरो है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का मकाम सबसे ऊंचा, अल्लाह का स्टेटस सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची ताकत, सबसे ऊंचा मकाम मेरे अल्लाह का। मेरे दोस्तों, इस पूरी कायनात पे बादशाहत मेरे अल्लाह की। ये दोनों जहानों का मालिक अल्लाह, मेरी और आपकी ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। मेरे दोस्तों, हमें सोचने की ज़रूरत है कि यहूदी और ईसाई जब कलाम पाक की बेहुरमती करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करता है, हम तमाम मुसलमान तड़प जाते हैं और तड़पना भी चाहिए, क्योंकि लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, हुर्मत और कलाम पाक की अज़मत और हुर्मत सबसे ऊंची। हमारे माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, हमारी इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ कलाम पाक पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पे, नामूस पे कुर्बान मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों, सोचने की ज़रूरत है कि वो तो गैर है, वो तो गैर होके उसको तो ना कुरान की अज़मत का पता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का, इज़्ज़त का पता है। मेरे दोस्तों, आपको और मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम पता है। आपको और मुझे तो कलाम पाक का मकाम पता है कि कलाम पाक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह मुझसे और आपसे खुद कलाम पढ़ कर रहा है। मेरे दोस्तों, यहूदी और ईसाई को कलाम पाक का मकाम नहीं पता, मर्तबा नहीं पता। यहूदी और ईसाई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का नहीं पता। मेरे दोस्तों, वो नहीं समझ सकते जो हम समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमें तो पता है। मेरे दोस्तों, वो तो गैर होके गुस्ताखी कर रहा है, उसका सर काट दो, चर्च को जला दो, गर्दनें उड़ा दो उनकी। लेकिन मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सुबह और शाम गुस्ताखी कर रहे हैं। जो जिस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, सुबह और शाम हम वो काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है हम वो नहीं मानते, जिन कामों से रोका है हम नहीं रुकते, हम उसके मुखालिफ चलेंगे। हम चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी औरत को पर्दे का हुक्म दिया था। बताओ कितनी बहनें पर्दा करती हैं। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम से रोका था हमें। बताओ कितने लोग हैं जो हराम से रोके हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था अपने मातहतों के साथ नरम रवैया रखना। अपने इखलाक के बारे में हमें कहा था कि नरम रवैये से मुसलमान आपस में भाई भाई पेश आना। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने से इनकारी है। इस सड़क के ऊपर जब एक औरत, एक बहन, जब एक बेटी निकलती है, ये नौजवान या ये लोग कैसी नज़रों से उसको देखते हैं। अगर उस बहन या उस बेटी को पता चल जाए, उस सड़क के ऊपर निकलना छोड़ दे। ऐसी हवस भरी और भूखी निगाहों से उस बहन और बेटी को देखते हैं। वो कौन है? वो भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी है। मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर हमें जिस बातों से, जिन बातों से रोका है वो हम कर रहे हैं। जिना आम है मेरे दोस्तों, शराब आम है मेरे दोस्तों, हर गलत काम हम कर रहे हैं। हर गलत काम, कोई अच्छा काम करते हो तो रियाकारी हम में, बदकारी, जिना, शराब, झूठ, हराम। मेरे दोस्तों, कहाँ इंसाफ है हमारे यहाँ कहाँ इंसाफ है? हमारे यहाँ घरों में इंसाफ नहीं है। हम अदालतों में इंसाफ को रोते हैं। मेरे दोस्तों, हम अदालतों में इंसाफ को रोते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ मोहल्लों में इंसाफ नहीं है, हम कहते हैं अदालतों में इंसाफ। जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये हुक्मरानों का कसूर नहीं है, ये मेरा और आपका कसूर है मेरे दोस्तों, क्योंकि लिए मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जिंदगी को छोड़ के बैठे। मैं और आप गुनाहों की दलदल में इतना नीचे तक जा चुके हैं मेरे दोस्तों कि हमें जब गुनाह करते हैं तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इतना गुनाहों के अंदर हम डूब चुके हैं। हर गलत काम, अगर अल्लाह पाक एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर हमारी जिंदगी की वीडियो चला दे, मेरे दोस्तों, एक दूसरे को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम एक दूसरे को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तो गैर है,
وہ تو غیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی گستاخی کرتا ہے, وہ تو غیر ہے, اس کو سر تن سے جدا کر دو, اس کے چرچوں کو آگ لگا دو. لیکن میں اور آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, میری اور آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے یہ بتا دیں. چرچ کو جا کے آگ لگانے والا یہ بتا دے کیا اس کی زندگی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. لیکن میرے دوستو کوئی بھی پاک نہیں ہے, کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے, نہ میں نہ آپ. اپنی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی نہیں ہے میرے دوستو. 100 میں سے کوئی 10 ملیں گے جو اللہ والے ہوں گے, 10 بھی نہیں ملیں گے آج کے دور میں. میرے دوستو جو اللہ والے ہیں ان کی تقریریں بھی ہم مزے لینے کے لیے سنتے ہیں. میرے دوستو نماز بھی ہم دوزخ کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ قبر کے اندر ہم سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اللہ کی محبت میں نماز بھی نہیں پڑھتے. جنت اور حوروں کے لالچ میں اچھے کام کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں نہیں کرتے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا. نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وادی طائف کے پتھروں کی لاج رکھی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں کی ہم نے لاج رکھی, نہ وادی طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو لہان ہونے کی لاج رکھی, نہ وہ بھوکے پیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر دیکھے, نہ وادی طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ وہ لگنے والے ہم نے پتھر دیکھے. میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو بھلا دیا ہم نے. میرے دوستو زبان سے تو کہتے ہیں محرم کے اندر سبیلے لگانا یاد ہے ہمیں, لیکن جو محرم کے اندر سبیلے لگانا ہمیں یاد ہے, لیکن محرم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے کے اوپر چڑھ کے سر مبارک جو کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا وہ بھلا دیا ہم نے. سبیلے یاد ہے ہمیں کہ سبیلے لگانی ہے, لیکن وہ نیزے کے اوپر سر مبارک چڑھا ہوا بھلا دیا ہم نے جو کلام پاک کی تلاوت کر رہا تھا. میرے دوستو شہدائے کربلا کا شہادت کا مقصد بھلا دیا ہم نے کہ انہوں نے قربانیاں کیوں دی تھیں, یہ بھلا دیا ہم نے. ہمیں یہ یاد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے ہم نے کافر دینا ہے اور کیسے مسلمان کے فتوے اور کفر کے فتوے دینے. میرے دوستو آ جاؤ اللہ کی طرف. یہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو جانے والی زندگی میرے دوستو, اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو, یہ سانس اندر گئی ہے واپس آئے یا نہ آئے. میرے دوستو فکر کی ضرورت ہے. آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف. میرے دوستو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے کی ضرورت ہے, حکم کو ماننے کی ضرورت ہے. میرے دوستو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت پہلے خارج ہو چکے ہیں, بہت پہلے خارج ہو چکے ہیں. میرے دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا. میں بھی بہت گنہگار ہوں, آپ لوگ بہت نیک ہیں. میرے دوستو اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے گا. اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنے رستے کا جہاد اور اپنے رستے کی شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پاکستان کے لیے قبول فرمائے. میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.